अरब ममालिक और खलीजी रियासतों का एक एक करके इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल में जहां पाकिस्तान के वफ्द की इसराइल जाने और इसराइल की जानिब से सरकारी तौर पर वफ्द का इस्तकबाल करने का मामला मीडिया की शह सुर्खियों में है, वहीं मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए हैं, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त गर्दाने जा रहे हैं। इसराइल के वज़ीर मईशत और सनत नरबाहू और उनके अमाराती हम मनसब की जानिब से कई माह के मुज़ाकरात के बाद इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। अब्राहम अकॉर्ड के अंडर यह मुआहदा डिस्कस हुआ है। इसराइल का किसी भी अरब मुल्क के साथ ये पहला फ्री ट्रेड मुआहदा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब से बढ़ने का इम्कान है, जबकि मुआहदे के तहत 96% मसनूआत पर कस्टम ड्यूटीज खत्म की जाएंगी। और इस मौके पर दोनों तरफ से फरीकैन की जानिब से इस मुआहदे को खुशाइंद और मिसाली मुआहदा करार दिया जा रहा है। अगर अब्राहम अकॉर्ड की बात की जाए तो ये 2020 के जो अमेरिकन मीडिएशन के अंदर गल्फ कंट्रीज यूएई और फिर इसराइल के दरमियान मुआहदे हुए थे, उसकी कॉन्टिन्यूएशन है। और उस वक्त जो है वो बहरीन की तरफ से, मराकश की तरफ से एक अकॉर्ड कर दिया गया था, लेकिन अब यूएई की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह फ्री ट्रेड मुआहदा किया गया है। यूएई की तरफ से भी इसको बड़ा खुशकुन करार दिया जा रहा है कि वो जो कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी, अब वो कस्टम ड्यूटीज़ पे नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि ईजिली दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत हो जाएगी। और फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो तिजारती हजम है वो 5 सालों के अंदर कुछ $10 बिलियन सालाना का होगा। तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों तरफ इकोनॉमी को इस वक्त बेहतर करताना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो अमेरिकन मीडिएशन है, फिर जेरेड कुशनर जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, उनकी तरफ से जो सेंचुरी अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद ये अब्राहम अकॉर्ड, और अब्राहम अकॉर्ड के सिलसिले में ये फ्री ट्रेड मुआहदा होना, ये इस कॉन्टिन्यूएशन में अगला हदफ ये होगा कि सऊदी अरब को भी इस पर कायल किया जाए कि वो इसराइल के साथ कोई तिजारती मुआहदा करे। यानी जो इस वक्त खलीजी रियासतें हैं वो मिलकर नेक्स्ट सऊदी अरब को कायल करने की कोशिश करेंगी कि वो भी इसराइल के साथ आए इस एग्रीमेंट के अंदर। और ना सिर्फ खलीजी रियासतें करेंगी, बल्कि उनके साथ जो इसराइली ट्रेड पार्टनर है वो भी होगा। और अमेरिका जिसकी ऑलरेडी हेजिमनी है, जिसकी मीडिएशन में ये सब कुछ हो रहा है, जिसका प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, वो भी प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ उस वक्त में हो रहा है कि जिस वक्त हमारे यहाँ एक पाकिस्तानी वफ्द के इसराइल पहुँचने पर काफ़ी वावेला हो रहा है, काफ़ी सियासत हो रही है, दोनों तरफ से शोर मचाया जा रहा है। और हमारे यहाँ तो यहूदी एजेंट कार्ड इसराइल के हवाले से क्लेम करके एक दूसरे को ताने तशने देकर काफ़ी पॉलिटिकली माइलेज लेने की कोशिश की जाती है। इमरान खान साहब जब कंटेनर पर चढ़े तकरीबन 8 साल के बाद, तो उनकी तरफ से भी इस वफ्द की इसराइल पहुंचने पर बात की गई, और फिर मरियम नवाज साहिबा की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपके सामने रखता है। तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इसराइल गया, पहली दफा इसराइल गया, उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। इसराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं बाशऊर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही है। अचानक नई बात आई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने शायद कोई वफद इसराइल भेजा है। कतई नजर इस बात से कि इसने क्या इल्जाम दिए, इसके अपने लोग उस वफद में शामिल है जो इसके फाइनेंसियर्स है। उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान आज भी अपने फलस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ खड़ी है। इसराइल से बात करना तो क्या, कभी मुड़ के इसराइल की तरफ नहीं देखेगी। पाकिस्तान में अगर कोई वाहिद शख्स है जिसके ताने बाने सीधे इसराइल से मिलते हैं, जिसके खानदानी लिंक्स और कनेक्शंस इसराइल के साथ है, उसका नाम है इमरान खान। और गुज़श्ता रोज़ यूट्यूबर से बात करते हुए इमरान खान साहब का कहना है कि उनकी हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने का बड़ा प्रेशर था। अब जबकि खलीजी रियासतें ये ट्रेड मुआहदा कर रही हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान पर कितना प्रेशर होगा और सऊदी अरब के आने के बाद क्या प्रेशर होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।